मैं लक्ष्मी माँ आज आपको धन का वरदान देने आई हूँ। आज जो मेरा संदेश ध्यान से सुनेगा वह उन्नति के पद पर अग्रसर होगा और उसके जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। हमारे जीवन में जो धन संबंधित समस्याएं हैं अब वे समाप्त हो जाएंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान देना। जो आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है वह आपके आने वाले समय की ताकत बनेगा। इसलिए अपने जीवन में आए परेशानियों से लड़ना सीखें और आने वाले जीवन को अच्छा बनाएं। जीवन में 5 चीजें छोड़ दीजिए। सभी को खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें लगाना, अपने भूतकाल में जीना और अपने आप को किसी से कम आंकना और बहुत ज्यादा सोचना। अगर आप यह 5 बातें जीवन में अपना लेते हैं तो आप हमेशा खुशी से और शांति से अपना जीवन जिएंगे। मेरे बताए गए संदेश को अपने जीवन में अपनाना, हमेशा धैर्य से संयम से काम लेना, जीवन में हर कार्य करने की इच्छा रखना और मेहनत करने से घबराना नहीं। कि लोग इंसान के गुणों और उसकी अच्छी बातों को छोड़कर उसके बाहरी रंग रूप पैसे को देखकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन रंग रूप सब कुछ यहीं रह जाता है। इंसान के गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। झूठे लोग हमेशा अपनी बात को सही करने के लिए कसम का सहारा लेते हैं। वह हर बात पर कसम खाते हैं ताकि उनकी बात पर हर कोई विश्वास कर सके। मेरे बच्चों, मैं लक्ष्मी माता आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के साथ साथ तुम्हें जीवन की सही दिशा को दिखाने के लिए भी आई हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना मेरे बच्चों। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जो चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने है वह बस एक भ्रम है। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है, परंतु सच्चाई कुछ और है। किंतु यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम खुद अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है मेरे बच्चे। अब समय आ गया है तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने अंधकार के कारण उसी राह पर चलना चाहते हो जो राह गलत है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर के इस शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं, परंतु यह कैसा अन्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं कि हर चीज़ बहुत खूबसूरत और आकर्षक है, परंतु यदि हम हर चीज़ में दोष और कमियां निकालेंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा गलत मार्ग का चयन किया है और जब तुम सही मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हें कुछ क्षण बाद वह मार्ग अच्छा नहीं लगता।
किंतु यदि तुम बार बार ऐसे ही अपने मार्गों को बदलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा और तुम इस संसार में केवल एक दुखी इंसान की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हारा अपने जीवन में अच्छा चयन करना बहुत आवश्यक है। मुझ पर विश्वास करने वाले सभी भक्त जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो जिन्होंने सदा मुझे याद रखा एवं मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। तुम्हारे इस विश्वास के चलते मैं तुमसे इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि अब मैं तुम्हें ऐसी परेशानी में छोड़कर अपने लोग वापस नहीं जा सकती। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन के वह सारे सुख मिले जो तुम पाने के हकदार हो। लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण यह सब हुआ है मेरे बच्चे। अगर तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो अब तुम्हारी माता तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताएंगी जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर समस्या से मैं तुम्हें बाहर निकाल कर जाऊंगी मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें उन परेशानियों से हार नहीं माननी है, क्योंकि अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें इन परेशानियों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। परंतु तुम्हारी कुछ परीक्षा अभी शेष है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मजबूत बना कर रखो ताकि तुम इन परेशानियों से जीत सको। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें केवल जीवन में आगे बढ़ना है तथा सभी मुसीबतों का डटकर सामना करना है। यदि तुम अपने जीवन में चल रही परेशानियों का डटकर सामना करोगे तो मेरा विश्वास करो तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन यदि तुम अपनी परेशानियों को भूलकर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दोगे तो यह परेशानियां तुम्हारे जीवन से खुद ही समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, बार बार एक ही चीज़ सोचने से वह हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए तुम अपनी परेशानियों को छोड़कर अपनी जिंदगी को उज्जवल बनाने के बारे में सोचो। यदि तुम चाहो तो बड़े से बड़े भाग्य को भी बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। विधाता तो तुम्हारा भाग्य लिखकर तुम्हें धरती पर भेज देता है, परंतु यदि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अपने भाग्य को बदल सको तो तुम अपनी मेहनत और लगन से अपने हर बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ सदा ही तुम्हें अपनी आत्मशक्ति के बारे में बताती आई हैं जो तुम्हारे भीतर हैं, और यदि तुम्हें तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ पता चल जाएं तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इस संसार में धन की आवश्यकता सबको होती है और इसलिए आज मैं तुम्हें वह सरल उपाय बता रही हूँ जिस पर चलने से तुम धन कमाओगे तथा उसके साथ ही अपने जीवन में उन सभी से दूर चले जाओगे जिन समस्याओं के कारण तुम्हारे जीवन में अंधेरा है। मेरे बच्चे, यह अंधेरा कुछ पल का है, बस आज तुम्हारा इंतज़ार समाप्त हुआ। मुझे देखकर अनदेखा करने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ जाएंगी। मैं तुम्हें कुछ चेतावनियां भी देना चाहती हूँ ताकि तुम ऐसी कोई गलती ना करो जिससे तुम्हें जीवन में पछताना पड़े। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता पर जितना विश्वास करते हो उतना ही विश्वास अपने ऊपर भी करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा। यदि तुम अपने कार्यों पर विश्वास करोगे तो यकीन रखो तुम्हारे हर कार्य अच्छे होंगे और जिंदगी में तुम हर क्षेत्र में सफल बन जाओगे। अपने जीवन में भी अपनी मंजिल का चुनाव करो। मेरे बच्चे, सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल की प्राप्ति करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को चुना या उसे पाना चाहा तो वह छोटा रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत में अंतर समझना होगा।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है। तुम वह सारे सपने पूरा करना चाहते हो जो तुमने आज तक देखे हैं, और इन सपनों को पूरा करने के लिए तुमने मेरी कठिन तपस्या भी की है। इस बार तुम्हारी माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगी। तुम्हारी सारी पुकारों को सुनकर ही मैं तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए काम करने होंगे। जब तुम काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और यदि तुम मेरे दिखाए गए रास्ते पर नहीं चले तो मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे जो भी दुख हैं वह दुख मैंने सुन लिए हैं, फिर चाहे वह धन से संबंधित हो, या फिर एक माता का अपने बेटे से बिछड़ना हो, या फिर घर में चल रहे आपसी कलेश हो। मेरे बच्चे, इन सभी का समाधान तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जिन्होंने तुम्हें सताया है उन लोगों को उनको दंड मैं अवश्य दूंगी। अब तुम्हारा जीवन दुखी नहीं रहेगा। उन सबको उनके कर्मों का हिसाब देने के लिए तुम्हारी माँ आज इस धरती पर आई हैं। और यदि हमारा मन खुश होता है तो हम सभी कार्य पूरी शक्ति और लगन के साथ करते हैं। यह सब देखकर हमारे परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं, और जब एक परिवार खुश होता है तो उस घर में मैं अवश्य ही निवास करती हूँ। जिस घर में शांति, प्यार, प्रेम, छोटे बड़ों का सम्मान, नारियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ पर मैं स्वयं ही विराजमान हो जाती हूँ, और फिर उस घर से कभी वापस नहीं जाती। लेकिन जिस घर में इसका विपरीत होता है वहाँ मैं कभी अपने कदम भी नहीं रखती हूँ। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियाँ करता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हाथों को ही खास बना लो। एक व्यक्ति खुश रह सकता है जब वह लगातार प्रयास करके अपने आप की गलतियों में सुधार करे, और एक वही व्यक्ति दुखी रह सकता है जो सिर्फ दूसरों में कमियां निकाले, अपना समय बुराई और आलोचना में बिताए। अपनी मेहनत की कमाई पर सदा अपना हक रखना। कभी भी जीवन में दूसरों के पैसों पर अपनी नज़र मत डालना। जो सुख तुम अपनी कमाई प्राप्त करके कर सकते हो, वह सुख किसी दूसरे के धन में तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम दूसरों की नज़रों में सदा ही बुराई के पात्र बने रहोगे, और वह लोग तुम्हें कभी अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत की कमाई का थोड़ा सा धन भी तुम्हारे घर में खुशियाँ और शांति सदैव लेकर आता है। अब मुझे जाना होगा मेरे बच्चे, परंतु तुम निराश मत हो। मैं जल्दी ही तुमसे बात करने फिर आऊँगी। अब तुम निश्चिंत होकर अपने कार्य करो, और उन सभी चीज़ों को पूरी ईमानदारी और लगन से करो जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएंगे, तथा जिससे तुम्हें अपने जीवन में सभी खुशियाँ प्राप्त होंगी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं। अपने इस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।